हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा कांडे 12 सर्गः। श्री राम के द्वारा 7 साल वृक्षों का भेदन। श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का किष्किंधा में आकर वाली को ललकारना और युद्ध में उससे पराजित होकर मतंग वन में भाग जाना। वहां श्री राम का उन्हें आश्वासन देना और गले में पहचान के लिए गज पुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्ध के लिए भेजना। एतच्च वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं प्रत्ययार्थम महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। सगृहीत्वा धनुर्घोरम शरमेकं च मानदः सालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन् सर्वैर्दिशः। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। सविसृष्टो बलवता बाण स्वर्ण परिष्कृतः भित्वा सालान गिरिप्रस्थम सप्त भूमिम विवेशः। उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह सुवर्ण भूषित बाण उन 7 साल वृक्षों को एक ही साथ बींधकर पर्वत तथा पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। सायकस्तु मुहूर्तेन सालान् भित्वा महाजवः निष्पत्य च पुनस्तूणं तमेव प्रविवेशः। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सबका भेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके तर्कस में ही प्रविष्ट हो गया। तान् दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान् सालान् वानरपुङ्गवः रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः। श्री राम के बाण के वेग से उन 7 साल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। समूर्ध्नान्यपतद्भूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः सुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कृतांजलिः। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठहार आदि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। इदं चोवाच धर्मज्ञं कर्मणा तेन हर्षितः रामं सर्वास्त्र विदुषां श्रेष्ठं शूरमवस्थितम्। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न हो उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। सेन्द्रानपि सुरान् सर्वान् त्वं बाणैः पुरुषर्षभ समर्थः समरे हन्तुं किं पुनर्वालिनं प्रभो। पुरुष प्रवर भगवान, आप तो अपने बाणों से सम्रांगण में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हैं, फिर वाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है। येन सप्त महासाला गिरिर्भूमिश्च दारिताः बाणेनैकेन काकुस्तस्ताता ते कोरणाग्रतः। काकुस्थ, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है। अद्य मे विगत शोक प्रीतिरद्य परामम सुहृदं त्वां समासाद्य महेंद्र वरुणोपमम। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सुहृद के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तमद्यैव प्रियार्थं मे वैरिणं भ्रातृरूपिणं वालिनं जहि काकुस्तमया बद्धोऽयमञ्जलिः। ककुसुल भूषण में हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस वाली का जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है वध कर डालिए। ततो राम परिष्वज्य सुग्रीवं प्रिय दर्शनम प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगतम वचः। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए। उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय सुहृद को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया। अस्माद् गच्छाम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छत्वमग्रतः गत्वा चाह्वय सुग्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनं। सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही स्थान से किष्किंधा को चलते हैं, तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाले वाली को युद्ध के लिए ललकारो। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनपुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्य यतिष्ठन् गहने वने। तदनंतर वे सब लोग वाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीवोऽप्यनदद्घोरं वालिनो ह्यानकारणात् गाढ़ं परिहितो वेगान् नादैर्भिन्दन्निवाम्बरम्। सुग्रीव ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली और वाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेग पूर्वक किए हुए उस सिंहनाद से मानो वे आकाश को फाड़े डालते थे।
तं श्रुत्वा निनदं भ्रातृ क्रुद्धो वाली महाबलः निष्पपात सुसंरब्धो भास्करोस्तटादिव। भाई का सिंहनाद सुनकर महाबली वाली को बड़ा क्रोध हुआ। वह अमर्ष से भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। ततस्तुमुलं युद्धं वाली सुग्रीवयोरभूत गगने ग्रहयोर्घोरं बुधांगारकयोरिव। फिर तो वाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध और मंगल इन दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। तलैरशनि कल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः जग्नतुस्समरेण्योन्यं भ्रातरौ क्रोधमूर्छितौ। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और अश्नि के समान तमाचों और घूसों का प्रहार करने लगे। ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभौ समुदैक्षत अन्योन्य सदृशौ वीरावुभौ देवाविवाश्विनौ। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई देते थे। यन्नावगच्छत् सुग्रीवं वालिनं वापि राघवः ततो न कृतवान् बुद्धिं मोक्तुमन्तकरं शरम्। श्री रामचंद्र जी को यह पता न चला कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन वाली, इसलिए उन्होंने अपना वह प्राणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिना अपश्यन् राघवन्नाथ मूष्य मूकं प्रदुद्रुवे। इसी बीच वाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए। वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को ना देखकर ऋष्यमूक पर्वत की ओर भागे। क्लांतो रुधिरसिक्तांग प्रहारैर्जर्जरीकृतः वालिना विद्रुत क्रोधात् प्रविवेश महावनम। वे बहुत थक गए थे, उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी वाली ने क्रोधपूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। तम प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा वाली शापभयात् ततः मुक्तो ह्यासि त्वमित्युक्त्वा सनिवृत्तोर्महाबलः। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली शाप के भय से वहां नहीं गया और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहां से लौट गया। राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता तदेव वनमागच्छत् सुग्रीवो यत्र वानरः। इधर रघुनाथ जी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा श्री हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहाँ वानर सुग्रीव विद्यमान थे। तम समीक्ष्यागतं रामं सुग्रीवस्सह लक्ष्मणं ह्रीमान् दीनमुवाचेदं वसुधामवलोकयन्। लक्ष्मण सहित श्री राम को आया देख सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वे पृथ्वी की ओर देखते हुए दीनवाणी में उनसे बोले। आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतं तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो व्रजे। रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ वाली को युद्ध के लिए ललकारो। यह सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छुप गए। बताइए इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं वाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में मैं यहाँ से उसके पास जाता ही नहीं। तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणं दीनया वाचा राघव पुनरब्रवीत। महामना सुग्रीव जब दीनवाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे तब श्री राम फिर उनसे बोले। सुग्रीव श्रूयतान्तात क्रोधश्च व्यपनीयतां कारणय्येन बाणोऽयं समयान विसर्जितः। तात सुग्रीव, मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया इसका कारण बतलाता हूँ। अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च त्वञ्च सुग्रीव वाली च सदृशौ स्तः परस्परम। सुग्रीव, वेशभूषा, कद और चाल ढाल में तुम और वाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वामनोपलक्षये। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ततोहम रूप सादृश्यान् मोहितो वानरोत्तम नोत्सृजामि महावेगम शरम शत्रु निवर्हणम। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया। तुम्हें पहचान न सका, इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। जीवितांतकरम घोरम सादृश्यात्तु विशंकितः मूलघातो न नौस्याति द्वयोरीति कृतो मया। मेरा वह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। त्वयि वीर विपन्ने हि अज्ञानाल्लाघवान्मया मौढ्यंच मम बाल्यंच ख्यापितं स्यात् कपीश्वर।
वीर वानरराज, यदि अनजाने में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूर्ता ही सिद्ध होती। दत्ता भयवदो नाम पातकं महद्भुतम् अहंच लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी त्वदधीना वयं सर्वे वनेऽस्मिन् शरणं भवान् तस्माद्युध्यस्व भूयस्त्वं मामाशंकीश्च वानर। जिसको अभयदान दे दिया गया हो उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है। यह एक अद्भुत पातक है। इस समय मैं, लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन हैं। इस वन में तुम ही हम लोगों के आश्रय हो, इसलिए वानरराज शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। एतन् मुहूर्ते तुमया पश्य वालिनमाहवे निरस्तमिषु नैकेन चेष्टमानं महीतले। तुम इसी मुहूर्त में वाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर लौटता देखोगे। अभिज्ञानं कुरुष्वत्वम् आत्मनो वानरेश्वर येन त्वामभिजानीयां द्वन्द्व युद्धमुपागतम्। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। गज पुष्पी मिमां फुल्लाम उत्पाट्य शुभ लक्षणाम कुरु लक्ष्मण कंठेस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रही है, इसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। ततो गिरितटे जातामुत्पाट्य कुसुमायुतां लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कंठे व्यसर्जयत्। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी वह गजपुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीव के गले में डाल दिया। सतया शुशुभे श्रीमान् लतया कंठसक्तया मालयेव बलाकानां संसद्य इव तोयदः। गले में पड़ी हुई इस लता से श्रीमान सुग्रीव वक्पंक्ति से अलंकृत संध्या काल के बेग की भांति शोभा पाने लगे। विभ्राजमानो वपुषा राम वाक्य समाहितः जगामसः रामेण किष्किन्धां पुनरापसः। श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपनी सुंदर शरीर से शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।